अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 से 12 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल मार्च का दूसरा हफ्ता बुर्ज हमल से लेकर हूद तक तमाम बुरूज के मालकान को जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देगा। इस हफ्ते में शादीशुदा अफराद की इज़्दिवाजी जिंदगी, बेरोजगार अफराद के कारोबार और कामकाज के मामला, नौकरी के मामला, नौकरी के हुसूल की कोशिशें, रोमांस और इज़्दिवाजी जिंदगी में आप किन तब्दीलियों का सामना करेंगे, कौन से लोग फायदा उठाएंगे और किन अफराद को इंतजार और स्ट्रगल की दिक्कत का सामना होगा। अगर आप एरीज ज़ोडिक साइन से पाइसेस ज़ोडिक साइन तक अपनी वीकली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए ज़ाती तौर पर यह हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके ज़ायचे के पहले घर में ज़ोहरा बवाल याफ्ता हालत में मौजूद है, जो किसी ऐसी सूरत हाल का बायस बनेगा कि आपके मूड और मिजाज में बदमज़गी पैदा हो सकती है। औलाद से ताल्लुकात में ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद और आपके दरमियान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा तफरीही मामलात में यानी आपके एंटरटेनमेंट के हवाले से इस हफ्ते में हो सकता है कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल न हो। दोहरा जो कि हुस्न इंतखाब की सलाहियत देता है आपको सोशल ताल्लुकात में और आपके रोजमर्रा मामलात में अदम दिलचस्पी रह सकता है। आपके लिए इस हफ्ते में जरूरी होगा कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपके रूहानी मामलात के हवाले से इस हफ्ते में तब्दीली का आगाज हो चुका है। मरकरी हुबूत याफ्ता हालत में आपके ज़ायचे के बाद में घर में आपको बातनी तौर पर किसी अंदेशे और खौफ में मुब्तला रख सकता है। यानी हमली अफराद के सोचने का अंदाज इस हफ्ते में बदला हुआ रहेगा। आप ज्यादा शक्की और बातों की टो में रहने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली 8 मार्च को पैदा होगी जब ज़ोहल बुर्ज हूद में दाखिल होगा, जिससे जाहिर होता है कि आपका आने वाला वक्त आपको नए रूहानी तजर्बात और आजमाइशों में मुब्तला कर देने वाला होगा। आने वाले वक्त में आप पुख्ता नजरियात और रूहानियत की दुनिया में नए उफक की तलाश करने और नए मंजिलों के मुतलाशी रहेंगे। अगर यूं कहा जाए तो इंतहाई मुनासिब होगा कि इस हफ्ते में आपके लिए ऐसे दौर का आगाज हो रहा है जिसमें आप पोशीदा राजों को जान पाएंगे। आप ताहों में छुपे भेदों और दोस्त दुश्मन पर अपने जज्बात में सख्त सूरत हाल से गुजरकर गोया कुंदन बनने की तरफ जा रहे हैं। इस हफ्ते में आपकी मोहब्बत की जिंदगी में ज़ोहरा का वबाल आपके रूमानी जोशो जज्बे को ठंडा रखेगा, बल्कि इसमें कमी वाक़ होगी। रूमानी मुलाकातों के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो तालीम से वाबस्ता हैं, आप अपनी तालीमी मामलात में काफ़ी जोशो खरोश से इस हफ्ते में मसरूफ नजर आते हैं। आपको इस हफ्ते में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अपने जज्बात और ख्यालात को मुकम्मल आज़ादी मत दें। अगर आप अपने रवैये में मायूसियों को देखें तो ख्यालात और ख्वाहिशात के बहाव में आगे मत बढ़ें। बातनी तौर पर आपको इस हफ्ते में मरकरी और ज़ाहिरी हैसियत में ज़ोहरा मुतासिर करेगा। टॉरस यानी बुलसौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचे में सोशल ताल्लुकात, अज़ीज़ व अकारब, बहन भाइयों से ताल्लुकात और इसके साथ साथ आपकी मोहब्बत की जिंदगी नेक्स प्लैनेट्स के ज़ेरे असर रहेंगी। अलबत्ता आपकी तरक्की और पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत रोशन होंगे। आपके दौलत के घर में मरीख इस हफ्ते बराजमान रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपके खरीदो फरोख्त के मामलात और रुपए पैसे के मामलात में आप मुकम्मल जोश व जज्बे और मेहनत से कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। मरीख आपको मसरूफियत देगा और आप अपने घरेलू जरूरियात को पूरा करने में मसरूफ नजर आएंगे। इस हवाले से एक आम खुशखबरी 8 मार्च को आपको मिल रही है। आपके कारोबारी उमूर, आपके कैरियर, नौकरी और आपकी पेशा वाराना जिंदगी के हवाले से 8 मार्च को ज़ोहल अपने असरात बदल रहा है। कारोबारी उमूर के घर से दोस्ती के घर की तरफ ज़ोहल की मुंतकिली आपके काम काज के मामलात में संगीन सूरत हाल को खत्म करने का बायस होगी। 8 मार्च के बाद आपके कैरियर और पेशा वाराना मामलात में इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो कि इस हफ्ते में आप सख्त मेहनत से ही पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। 8 मार्च को ज़ोहल बुर्ज हूद में दाखिल होगा, जो आपके ताल्लुकात के हवाले से चीजों और मामलात में तब्दीली पैदा करेगा। 8 मार्च के बाद आपके आने वाले 2.5 सालों में आपके बहन भाइयों
अजीजों, अकारब, हमसायों, आपके करीबी दोस्तों और दूर के रिश्तेदारों के हवाले से, हत्ता कि आपकी मोहब्बत के मामलात में भी एक फैसला कुन दौर शुरू हो रहा है। 8 मार्च के बाद आपके सामने लोगों की हकीकत सामने आएगी। इस हफ्ते में आपके बारे में घर में ज़ोहरा यानी वीनस आपको मुतनब्बे करता है कि अपने अंदर के गम और खौफ को खत्म कर दें। आप इस हफ्ते में किसी नई चीज या काम के आगाज के लिए खुद को तैयार करने में नाकाम रहेंगे और आपके जज्बात के हवाले से आप पर मनफी जज्बात गालिब आ सकते हैं। आपकी खुद एतमादी में कमी वाक़ई होगी और इन तमाम मामलात में बेहतर और खुद को मुतमईन रखने के लिए जरूरी है कि आप हकायक की दुनिया में रहें, ग्राउंड रियलिटीज को समझें और दूसरों के हकीकी जज्बात को समझने की कोशिश करें। जेमिनी यानी बुर्जोजा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात, 6 से 12 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल इस हफ्ते में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मजबूती और इस्तेहकाम देखेंगे और आपकी पुरुमीदी बढ़ेगी। आप इस हफ्ते में अपने किरदार की ऊंचाइयों को छूएंगे। आप में हासिल कर लेने की तलब और पा लेने की जुस्तजू गालिब रहेगी। आप फ्रंट लाइन पर रहकर अच्छे इक़दामात के लिए पेश होंगे। आपकी तवज्जो का मरकज इस हफ्ते में अपने ज़ाती मामलात और खुद से वाबस्ता लोगों के मामलात होंगे। अलबत्ता आपका रूलर मरकरी बुर्ज हूत में ये तमाम हफ्ता गुजारेगा, जिससे कारोबारी मामलात में और रुपए पैसे के मामलात में आपको किसी बड़े फैसले से गुरेज करना चाहिए। आप जो कि काफी ज़हीन और मुतमईन लोगों में शुमार होते हैं और आपकी जहानत ही वो खूबी है जो आपको लोगों में सबसे दिलचस्प, पुरकशिश और यूनिक बनाती है। मरकरी का हबूत इस हफ्ते में आपकी फैसला साजी की सलाहियत में कमी का बायस बनेगा। ऐसे जौजा ख़वातीन हज़रात जो ज़ाती कारोबार करते हैं, आपको नए कारोबारी एग्रीमेंट्स और डील्स वगैरह के मामलात का असर नो जायजा लेना चाहिए। आपके जायजे के कारोबारी मामलात में अतायत का फाल वाज़े करता है कि आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में किसी नाखुशगवार बहसो मुबाहिस में फंस सकते हैं। आपकी सीनियर से बहस हो सकती है या अपने जूनियर्स के साथ आपके मामलात गैर तसल्ली बख्श हो सकते हैं। इसके अलावा कारोबारी मामलात में किसी पर भरोसा मत करें। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करते हुए मुकम्मल तहरीर को जरूर पढ़ें। इस तरह आप बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं। मातहत अमले और आपके ऐसे कारोबारी लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनकी तरफ से आपको धोखा दिए जाने का खतरा रहेगा। बेहतर है इस हफ्ते में अपनी कारोबारी सरगर्मियों को खुद तक महदूद रखें। प्रोफेशनल मामलात को घर में मत दाखिल होने दें और गैर मुतल्लका लोगों से अपने करियर के मामलात को डिस्कस मत करें। नौकरी के हुसूल में इस हफ्ते आपकी कामयाबी के इम्कानात कम होंगे। सेहत पर आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपकी माली सूरत-ए-हाल इस हफ्ते में तब्दील नहीं होगी। अलबत्ता रोजगार के मामलात में आपके ताल्लुकात आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आप भी अपनी ज़ात में मशगूल रहेंगे। आपको इस हफ्ते में अपने जोशो जज्बे में एतदाल पैदा करने की जरूरत है। कैंसर यानी सरतान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 6 से 12 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका पहला घर यानी वो घर जिसमें से आपके ऐसे मामलात को रीड किया जाता है जिनका ताल्लुक आपकी ज़ाहिरी शख्सियत से होता है, आपके नाम और आपकी इज्जत व आबरू से होता है। पहले घर से इंसान की सेहत के मामलात और इंसान के किरदार और मुस्तकबिल के मामलात को देखा जाता है। पहले घर का कमजोर होना यानी आप अपनी जात से लड़ाई में मसरूफ हैं और आपके ज़ाहिरी मामलात में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो रही। 11वें घर में मरीख इशारा देता है कि आप रूहानी तौर पर इस हफ्ते में अपने सख्त तरीन मुखालफिन के खिलाफ डटे हुए रहेंगे। आपके रवैये में इस हफ्ते दुश्मनों के हवाले से जज्बात में शिद्दत पैदा होगी। इस हफ्ते में आपके दुश्मन आपके अज़्मो हौसले और जोशो जज्बे को देखकर पसपा हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने के ख्वाहिशमंद मुंह की खाएंगे। आपके बारे में घर में मरीख ये तमाम हफ्ता गुजारेगा जो आपको रूहानी तौर पर मजबूत करेगा। आपके अज़्मो हौसले में इजाफा होगा। आपके जायजे के नवे घर में मरकरी ये तमाम हफ्ता हुबूत याफ्ता हालत में रहेगा जो जाहिर करता है कि सफर के मामलात में इंतहाई एहतियात करें। कागजी कार्रवाइयों और डॉक्यूमेंट्स के मामलात में किसी कार्रवाई के आगाज से परहेज करें। हफ्ते के मिड में 8 मार्च को ज़ोल भी आपके खाना किस्मत में दाखिल हो रहा है जो जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में आपको सफरी मामलात में किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है। 8 मार्च से पहले ज़ोल
बुलदल में क़याम पज़ीर रहेगा तो ससुराली मामलात, आपके रूहानी मामलात और पोशीदा मामलात में काफ़ी अरसे से तब्दीलियां पैदा कर रहा है। अलबत्ता 8 मार्च के बाद इन तमाम मामलात में आपको इस्तेहकाम मिलेगा। आपकी मोहब्बत और दौलत का घर इस हफ्ते में खाली रहेगा। मोहब्बत की ज़िंदगी में किसी तब्दीली का इशारा नहीं मिल रहा। दौलत के मामलात में चीज़ें बदस्तूर अपनी पहली हालत में कायम रहेंगी। अलबत्ता दौलत के मामलात और कारोबारी मामलात में आप खुद में बेचैनी देख सकते हैं। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 6 से 12 मार्च 2023 तक के दिनों पर मुश्तमिल मार्च का दूसरा हफ्ता आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक मुतवाज़न और बैलेंस माहौल देगा। 8 मार्च को आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, जिससे आपके मोहब्बत के मामलात में इससे पहले जो चैलेंजिंग सूरत हाल थी उसका खात्मा होगा। आपके लिए अब आपकी रोमानवी ज़िंदगी में एक इस्तेहकाम वाली सूरत हाल पैदा होगी। 8 मार्च से आपकी मोहब्बत का घर खाली हो रहा है, लेकिन अब आप रोमानवी रिश्तों की तलाश में शिद्दत देखेंगे। ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो अपनी ज़वाजी ज़िंदगी और मोहब्बत की ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने के लिए तगो-दो कर रहे थे, आने वाले वक्त में आप अब समरात हासिल करेंगे। बेयकीनी की कैफियत और वो जो सर्द मैरी और तलखियां थी उनसे आप मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर लेंगे। 8 मार्च के बाद आप खुद को मुनज़्ज़म करके नई कोशिशों के आगाज की तरफ जाएंगे। मरकरी इस हफ्ते में बुर्ज हूत में हुबूत याफ्ता होगा। मरकरी का हुबूत आपको मना करता है कि किसी भी नई शुरुआत को कुछ दिनों तक मुअख्खर कर दें। मरकरी का हुबूत घरेलू मसरूफियात और आपकी खानदानी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक आपके रूहानी मामलात और आपके अंदर चलने वाले ख्यालात से है। लिहाजा खानदानी और घरेलू मसरूफियात में इस हफ्ते किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें। मरकरी आपका दौलत और दोस्ताना ताल्लुकात का सारा है, जिसका हुबूत दौलत के मामलात में संगीन गलतियों में मुब्तला कर सकता है। इस हफ्ते में कोशिश करें अपने रुपए पैसे के मामलात में हिसाब किताब करके रखें और दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करें। माली मुआहिदों में लिखत पढ़त को तरजीह दें, रुपए पैसे को गिन लें। आपको इस हफ्ते में आपका कोई दोस्त, जानने वाला या कोई ऐसा जो आपका दोस्त नजर आता है लेकिन हकीकत में आपका दुश्मन है, माली तौर पर नुकसान दे सकता है। ऐसे लोगों से मोहतात रहें जो आपके दोस्तों के रूप में हैं और बढ़ चढ़कर अपनी वफाओं का यकीन दिलाते रहते हैं। इस हफ्ते में कोशिश करें अपनी घरेलू जिंदगी में अपनी बातों से ज्यादा अपने किरदार से हिस्सा डालें। अपने रूमानी निज़ाम में आप अपने अंदर जो इज़्तिराब, बेचैनी और खामोशी देखते चले आ रहे हैं, 8 मार्च से इसका खात्मा होगा। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जिनकी पहली मोहब्बत खत्म हो चुकी है, अब आप किसी नई मोहब्बत और रोमांस के आगाज की तरफ माइल होंगे। ज़ोहरा बुर्ज हमल में वबाल याफ्ता होगा, इससे ज़ाती तौर पर आप काफी लोगों से मायूस नजर आ सकते हैं। विर्गो यानी बुरसुमला से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 6 से 12 मार्च तक के 7 दिन आपकी कारोबारी जिंदगी और आपके दौलत के मामलात में आप काफी कोशिश करते हुए और अपना 100% देते हुए नजर आएंगे। नौकरी के मामलात में और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से आपके इरादे आपको कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। बुर्जादा में मरीज का क़याम आप में बड़ापन पैदा करेगा। आपके मोहब्बत के घर में अतारत हुबूत याफ्ता है। वो शादी ब्याह के मामलात के हवाले से रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा देगा। रिश्तों की तलाश में नाकामी और रोमांस के हवाले से खातिर खा कामयाबियों के इम्कानात बहुत कम होंगे। बासुमला ख़वातीनो हज़रात जो मोहब्बत के साथी के साथ रह रहे हैं, आपके रिलेशन में गैर जरूरी तौर पर किसी बात को लेकर बहसो मुबाहिस से जन्म ले सकते हैं। आपको अपनी मोहब्बत के रिश्ते में और इज़्दिवाजी जिंदगी में अपने गमों, गुस्से और जल्दबाजी की आदत पर फोर्सफुल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना मोहब्बत के रिश्ते में अदम एतमाद और तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस हफ्ते में आपकी सेहत के मामलात के हवाले से अच्छी खबरें होंगी। जोल 8 मार्च को आपके खाना सेहत से निकल रहा है, जिससे सेहत के मामलात में तवील अरसे से जिन सुमला ख़वातीनो हज़रात को मसाइल का सामना था, मुलाजमीन, मातहत लोगों या शरीके हयात की सेहत के मसाइल का सामना था, अब उनका खात्मा होगा और इन मामलात में आपको इस्तेहकाम मिलेगा और दुश्वारियां दूर होंगी। हॉस्पिटल के खर्चों, डॉक्टरों और मेडिसिन के अखराजात में कमी वाक़ई होगी। आपको बुहरानों से निकलने के इम्कानात
रोशन होते नजर आएंगे। 8 मार्च के बाद आपकी मोहब्बत के घर में ज़ोल एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो आने वाले वक्त में आपके रोमांस के मामलात में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। रिश्ते में आपके अजीजो अकारब और दोस्ताना ताल्लुकात में 8 मार्च के बाद चीजें और लोग अलग अलग होना शुरू होंगे, हत्ता कि दोस्त और दुश्मन निथर जाएंगे। रूमानवी जिंदगी के हवाले से आपके लिए यह हफ्ता काफी खामोश हो सकता है। आप में मोहब्बत की दिलचस्पियां कम होगी, नए रोमांस के इम्कानात कम हैं, बल्कि मौजूदा रोमांस या शरीक हयात के हवाले से भी दबाव का सामना हो सकता है, जिनमें आपको बकरी के नहस असरात का सामना रहेगा। आपके सफरी इम्कानात इस हफ्ते में बहुत कम हैं, लिहाजा हो सकता है कोई बामकसद मौका न मिले। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस हफ्ते में अगर किसी सफर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आप किस्मत आजमाई के शोबों में हिस्सा लेते रहते हैं या अगर आप कुरानदाजी, लकीर राज या इनामी स्कीम्स में हिस्सा ले चुके हैं तो इस हफ्ते में आपको कामयाबी मिलेगी। खुसूसी तौर पर 8 मार्च के बाद आपकी किस्मत के घर से नहस नजरात का मुकम्मल खात्मा हो रहा है। आप इस हफ्ते में किसी गैर मुतवक्को जरिए से रुपया, पैसा, कोई कीमती चीज या कोई जाती फायदा हासिल करेंगे। आपको अपनी किसी ऐसी मेहनत का सिला मिलेगा जिसमें आपने दिलो जान से मेहनत की है। जाती तौर पर आप इस हफ्ते में ज्यादा मजबूत, बाएतमाद, बाहिम्मत, हौसलामंद और जोश व वलवले से लबरेज नजर आएंगे। आप में अपने मकासद के हुसूल की लगन मौजूद होगी, जिसकी वजह से कामयाबियां आपको गैर मुतवक्को तरीके से मिलती रहेंगी। आप इस हफ्ते में अपने ताल्लुक में एक नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपके जायचे के साथ में घर में जोरा इस हफ्ते बवाल याफ्ता होगा, जो शरीके हयात से इख्तिलाफात और मोहब्बत के रिश्ते में महबूब से वक्ती जुदाई और मोहब्बत में बदनामी किसी सूरत हाल का बायस बन सकता है, जिससे बचने के लिए आपको चंद अहम, जरूरी और इंतहाई इम्पोर्टेंट पहलुओं को मद्देनजर रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस हफ्ते में आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात और आपके रोमांस के शोबे पर कोई बुरा असर न पड़े तो फिर अपनी तवक्कुआत को एक लिमिट और हद में रखें। आप चूंकि ज़ोहरा के ज़ेरे तसल्लुत पैदा होने वाले लोग हैं, इसलिए आपका दिल कभी कभी बहुत ज्यादा नर्म हो जाता है और कभी कभी आप हद से ज्यादा मायूस भी हो जाते हैं। आपको मोहब्बत के हवाले से बहुत ज्यादा खुशफहमियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ज़ोहरा का वबाल निकाह मंगनी और रिश्ते तय करने के मामले में गुरेज का मशवरा देता है। आपके सोशल ताल्लुकात, बहन भाइयों और अजीजो अकारब से ताल्लुकात नैस नजरात के ज़ेरे असर रहेंगे, जिससे कशीदगी का सामना हो सकता है। बाद मीज़ान अफराद को अपनों से ज्यादा दूसरे खैर खा लगेंगे। सिंगल मीज़ान अफराद को मोहब्बतों के साथी की तलाश में कामयाबी के इम्कानात कम मिलेंगे। आपके पेशेवराना मामलात में इस हफ्ते कोई बड़ी तब्दीली नहीं पैदा हो रही। 8 मार्च के बाद से आपकी सेहत के हवाले से एक संजीदा दौर का आगाज हो रहा है। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए मार्च का दूसरा हफ्ता आपको किसी नए आगाज की इब्तिदा में यकीनी कामयाबी देगा। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो किसी मुहिम को मुकम्मल करना चाहते हैं, इस हफ्ते में आप अपने टारगेट्स को इंतहाई स्मूथ तरीके से हासिल कर लेंगे। आपकी रूहानी और बातनी दुनिया में इस हफ्ते इस्तेहकाम रहेगा। बुर्जौज़ा में मरीख आपके हौसले और अज़्म को मजीद बढ़ाएगा। आपके दुश्मन आपके खिलाफ इस हफ्ते में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन आप ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में होंगे। आप हर तरह के खौफ से आज़ाद और मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर यह हफ्ता गुजारेंगे। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस हफ्ते में निकाह मंगनी, शादी और रिश्ते तय करने के मामलात में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपका मोहब्बत का घर इस हफ्ते खाली रहेगा, जिससे किसी बेहतर मौके की तवक्को नहीं की जा सकती। अतारत का हुबूत भी इन मामलात में गुरेज का मशवरा देता है। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो साहिबे औलाद हैं, इस हफ्ते में आपकी औलाद के मामलात कुछ ज्यादा ठीक नजर नहीं आते। आपके बच्चे किसी ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ नजर आते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है और आपको उन्हें इससे रोकना चाहिए। इनामी स्कीम, लॉटरी वगैरह और इस तरह के मामलात में हिस्सा लेने से आपको मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए। किसी से शर्त वगैरह लगाने में आपको नुकसान होगा। मरकरी का हुबूत आप पर जाती तौर पर असरअंदाज रहेगा, जिससे आप तवज्जो की
کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں ذہنی طور پر مکمل حاضر رہنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی بول چال کی صلاحیت میں کمی واقع ہوگی۔ آپ بہتر طریقے سے کسی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہیں گے۔ 6 سے 12 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل اس ہفتے میں زہرہ وبال کی حالت میں آپ کی صحت کے گھر میں ہوگا، جو بعض چیزوں کو آپ کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کر سکتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ لہذا اپنی صحت کے معاملات میں اس ہفتے احتیاط کریں۔ آپ کی خاندانی زندگی میں پیدا شدہ دوریاں اس ہفتے میں کم ہونا شروع ہوگی۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 12 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، اس ہفتے میں آپ کے تعلیمی معاملات، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے متعلقہ معاملات میں بہتری کے دن ہوں گے۔ آپ کی محبت کے گھر میں اس ہفتے مریخ کا قبضہ رہے گا، جس کی وجہ سے آپ بڑے ذوق و شوق سے اپنی ازدواجی زندگی اور محبت کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ محبت کی ملاقاتوں کے مواقع ملیں گے اور تعلقات میں دوریاں ختم ہوں گی۔ اس ہفتے میں مریخ آپ کی محبت کی زندگی میں آپ کو مکمل طور پر اعتماد رکھے گا۔ آپ بہت جوش و جذبے سے اس ہفتے میں محبت میں کھوئے ہوئے رہیں گے۔ آپ کی ایکسائٹمنٹ بے مثال ہوگی۔ البتہ شادی بیاہ کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ مریخ نکاح منگنی اور شادی کے معاملات میں مواقع تو دے گا، لیکن زہرہ کی نظرات ان معاملات میں نحس اثرات ڈالے گی، جس سے شریک حیات ہو سکتا ہے بااعتماد نہ ثابت ہو۔ اس کے علاوہ بعض عورتوں کو اپنے خاوند کی طرف سے کم توجہ کی شکایت مل سکتی ہے۔ اس ہفتے میں صاحب اولاد افراد کے لیے کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ اولاد کے گھر میں زہرہ کا کمزور حالت میں ہونا اولاد کے ساتھ تعلق میں غیر معمولی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ زہرہ کا وبال برج حمل میں اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں سے کچھ شکایات بھی موصول ہو سکتی ہیں۔ البتہ آپ کو اولاد کے معاملات میں ہر بات پر ٹوکنا اور تنقید زنی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو سکتی ہے اور وہ باغی ہو سکتے ہیں۔ اولاد کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں تاکہ ان کی آپ سے دوریاں نہ بڑھیں اور وہ آپ سے جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ظاہر کر سکیں۔ اس ہفتے میں آپ کے تعلقات کے حوالے سے بہت اہم اور پازیٹیو تبدیلیاں پیدا ہوگی۔ زحل آپ کے تیسرے خانے کو اس ہفتے الوداع کہہ رہا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 8 مارچ سے آپ کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے آپ کو جو شکوے شکایت ہیں وہ دور ہوں گے۔ آنے والے وقت میں آپ اپنے رشتوں کے زیادہ قریب رہیں گے۔ البتہ آپ کے والدین اور آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے چیزوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی۔ وراثتی زمین جائیداد اور مالی اثاثات کے معاملات میں مرکری کا حبوط منفی صورتحال پیدا کیے رکھے گا۔ کیپریکارن یعنی برج سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 6 سے 12 مارچ تک کے دنوں پر مشتمل اس ہفتے میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوں گی، جس سے آپ کے روپے پیسے اور آپ کے مالی معاملات میں چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھیں گی۔ 8 مارچ کے بعد قرضوں کے حصول میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے، جس سے ایسے کیپریکارن خواتین و حضرات جو قرض لینے کے لیے پلان کر چکے ہیں آپ کو کامیابی کی خبریں موصول ہوگی۔ ایسے کیپریکارن خواتین و حضرات جو کافی عرصے سے اپنی دھن دولت اور روپے پیسے کے معاملات میں ایک چیلنجنگ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور بس ایک گزر اوقات کی صورتحال میں جی رہے ہیں، تو آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں رکاوٹیں، تاخیر اور التوا اب ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی اماؤنٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے تو وہ ریلیز ہوگی۔ قرض لینے سے واپسی تک کے تمام مراحل کو آپ اچھی طرح طے کریں گے۔ آپ کی پروفیشنل زندگی اور روپے پیسے کے معاملات میں 8 مارچ سے چیزیں ایک مثبت رخ اختیار کر لیں گی۔ آپ کے منافعوں کی شرح میں یکدم اضافہ ہوگا جو آپ کو اچانک خوشی دے گا۔ اس ہفتے میں آپ کی محبت اور رومانوی زندگی میں کسی بڑی تبدیلی کے امکانات بہت کم ہیں۔ محبت کا گھر مکمل طور پر خالی رہے گا، جس سے ایسے کیپریکارن افراد جو رومانس کے متلاشی ہیں آپ کو کچھ مایوسی اور بیزاری دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ نئی محبتوں کے آغاز کے مواقع کم ہوں گے اور آپ کی محبت کی زندگی میں کسی بڑی مثبت یا ہلچل والی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ایسے جدی خواتین و حضرات جو شادی بیاہ، نکاح منگنی اور رشتے وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زہرہ کا وبال اور مرکری کا حبوط محبت کی زندگی اور پروفیشنل زندگی میں بیلنس رکھنے میں مسائل دے گا۔ مرکری کا حبوط تیسرے گھر میں ایسے نوجوان جدی افراد کو جو تعلیمی سرگرمیوں میں ہیں آپ کی علمی جستجو اور توجہ میں کمی کا باعث ہوگا۔ آپ اس ہفتے میں اپنے تعلق والے لوگوں کے بارے میں منفی ذہنیت اور غیر ضروری بحث و فکر میں
पड़ सकते हैं, जिससे बचने के लिए जरूरी है कि इस हफ्ते में खामोशी को अपना जेवर बनाएं। 8 मार्च को ज़ोल बुर्ज हूत में दाखिल हो रहा है, तो इशारा देता है कि आने वाले वक्त में आपको अपने बहन भाइयों, दोस्त, अहबाब और अजीजों अकारब से रिश्तों और ताल्लुकात में मोहतात रहना चाहिए। आपके रिश्ते उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। एक्वेरियस यानी बुर्ज से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 6 से 12 मार्च तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप अपनी शख्सियत, अपने किरदार, अपने ख्यालात और अपनी इज्जत व आबरू के मामलात में एक बेहतरीन दौर में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे दल्ब खवातीन हजरात जो इससे पहले जाती तौर पर किसी दबाव का शिकार रहे हैं या स्ट्रेस में मुब्तला रहे हैं, आप अब इस सूरत हाल का खात्मा होगा। 8 मार्च के बाद से आप अपने मामलात में वुसअत देखेंगे, औलाद के मामलात में मौजूद रुकावटों में कमी पैदा होगी। इसके अलावा ऐसे दल्ब खवातीन हजरात जो अपने सफरी मामलात में, अपने वीजे और इमिग्रेशन के मामलात में किसी किस्म की बेचैनी और मनफी सूरत हाल देख रहे थे तो उसका खात्मा होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस हफ्ते में आपकी जिंदगी का एक इंतहाई आम शोबा यानी आपको फाइनेंस और रुपए पैसे का शोबा मनफी सूरत हाल में देखने में आ सकता है, बल्कि आपके दौलत के घर में इस हफ्ते हुबूत याफ्ता रहेगा, जिससे आपकी पेशावराना जिंदगी में और आपके रुपए पैसे के फ्लो में कमी वाक़ होगी। इस हफ्ते में बहुत कम इम्कानात मौजूद है कि आप किसी प्रोफेशनल कामयाबी का हुसूल कर सकें। मरकरी का हुबूत आपको मुतनब्बे करता है कि रुपए पैसे के मामलात में किसी पर भरोसा मत करें। अगर आप कोई ऐसी शख्सियत हैं जिनका काम रुपए पैसे की तरसील से वाबस्ता है, तो आप कोई अकाउंटेंट हैं, बैंकार हैं या माली असासों की हिफाजत पर मामूर है, तो आपको चाहिए कि लेन देन में लिखाई पढ़ाई की अहमियत को समझें। आपकी यादाश्त इस हफ्ते में कोई ज्यादा बेहतर तौर पर काम नहीं करेगी। आप चीजों के बारे में भुलक्कड़ हो सकते हैं। दौलत के घर में मरकरी का हुबूत काम काज के हवाले से सफर में भी किसी बड़ी कामयाबी की नवीद नहीं सुना रहा। इसके अलावा आपके तल्लुकात आमा का शुभ भी इस हफ्ते कमजोर रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपको दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जिसके आप ख्वाह हैं। आपको खुसूसी तौर पर अपनी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में ज्यादा उम्मीदें पाल कर नहीं रखनी चाहिए। आपकी मोहब्बत का घर इस हफ्ते खाली रहेगा। इस हफ्ते में इख्तिलाफात, दूरियां और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। रुपए पैसे और अपने फाइनेंशियल मामलात में आपको काफी दौड़ धूप और स्ट्रगल करना पड़ेगी, तब जाकर आप अपने कुछ मकासद को पा सकते हैं। पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 6 से 12 मार्च 2023 तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप अपने खानदानी रिसोर्सेज, अपने वालिदैन, दादा दादी या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ काफी वक्त गुजारेंगे और बहुत ज्यादा फायदेमंद सूरत हाल में रहेंगे। बुर्ज जोजा में मरीख ये इशारा देता है कि आपको अपने वालिदैन से भरपूर फवायद हासिल होंगे। विरासती जमीन जायदाद और माली असासों के बारे में आप अगर कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं तो हालात आपको सपोर्ट करेंगे। आप अगर इन मामलात में किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आपको किसी की मदद की पेशकश की जा सकती है। आपके जज्बात में इस हफ्ते मजबूती पैदा होगी। छोटी छोटी बातों पर आपके भड़कने के इम्कानात बहुत कम होंगे। आपकी बातनी दुनिया में आप किसी मकसद के पीछे बड़े जोश और जज्बे से चलते हुए दिखाई देते हैं। इस हफ्ते में आपका दौलत का घर नए सियारों की जद में रहेगा। ज़ोहरा कमजोर हालत में बुर्ज हमल में मौजूद रहेगा, जो माली अखराजात में इजाफा कर देगा। रुपए पैसे के मामलात में आपको इस हफ्ते खर्च करते हुए हाथ को बहुत ज्यादा खोल कर नहीं रखना चाहिए और फजूल खर्ची से गुरेज करनी चाहिए, वरना आपकी माली हैसियत कम हो सकती है। आप रुपए पैसे के मामले में खुशफहमी में भी मुब्तला हो सकते हैं। आपसे चापलूस लोग बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं, लिहाजा इन मामलात में ध्यान रखें। आप इस हफ्ते में ज़ाती तौर पर जल्दी के रुझान में भी मुब्तला होंगे। आप में तेजी से सब कुछ हासिल कर लेने की तलब नई ख्वाहिशात के जन्म देने का बायस बनेगी, लेकिन ये सूरत हाल आपके लिए कुछ ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। जल्दबाजी की सूरत में आप गलत फैसले करेंगे और आप गहरे मुशाहिदे से भी महरूम रहेंगे, जिसकी वजह से गलतियों के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ऐसी सूरत में बाज़ूद खवातीन हजरात दूर को नजदीक और नजदीक को दूर तस्वुर कर सकते हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करें और ना ही चीजों को रिजेक्ट करने में जल्दी करें। आपके रूहानी उमूर में इस हफ्ते एक बड़ी तब्दीली पैदा होगी जो कि खुशाइंद होगी। ज़ोल बुर्ज हूत में 8 मार्च को दाखिल होगा।
جو آپ کی روحانی زندگی میں آپ کو جو بھی چیلنجز ہیں ان کا خاتمہ دے گا۔ خفیہ دشمنوں اور پوشیدہ معاملات کے حوالے سے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اب وہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔